जरा सोचिए, एक 23 साल का नौजवान जिसे उसके अपने ही लोग, उसका अपना ही समुदाय एक सजा देकर हमेशा के लिए खुद से जुदा कर देते हैं। उसका गुनाह? सवाल पूछना, ईश्वर की एक ऐसी तस्वीर दुनिया को दिखाना जो किसी धर्म ग्रंथ से नहीं बल्कि तर्क और बुद्धि से निकली थी। स्पिनोजा की कहानी सिर्फ एक दार्शनिक ही नहीं है, ये विचारों की उस ताकत की कहानी है जो बनी बनाई मान्यताओं को चुनौती देती है और हमें दुनिया को एक नई नजर से देखने पर मजबूर कर देती है। तो चलिए मिलते हैं उस दार्शनिक से जिसने कहा था कि ईश्वर को खोजने के लिए किसी मंदिर या मस्जिद जाने की जरूरत नहीं, बस प्रकृति को गहराई से देख लेना ही काफी है। सोचिए, आपका एक विचार इतना नया और क्रांतिकारी हो कि आपको आपके ही समाज से हमेशा के लिए बाहर निकाल दिया जाए। 17वीं सदी के दार्शनिक बरूक स्पिनोजा के लिए यह सिर्फ एक कल्पना नहीं बल्कि उनकी जिंदगी की सच्चाई थी। और उनका वो खतरनाक विचार क्या था? बस इतना कि ईश्वर और प्रकृति दो नहीं बल्कि एक ही है। ये एक ऐसा आइडिया था जिसने उस दौर की धार्मिक और सामाजिक मान्यताओं की नींव हिला दी थी। लेकिन क्या यह विचार सच में इतना नया था, या फिर हजारों साल पहले भारत में ऐसा ही एक दर्शन पहले से मौजूद था? आज हम बरूक स्पिनोजा की कहानी और उनके सिद्धांत डो सिव नैचुरा यानी ईश्वर या प्रकृति को समझेंगे। हम ये भी देखेंगे कि ये सिद्धांत भारत की ब्रह्मा की अवधारणा के कितना करीब है और आज के समय में इन पुराने विचारों का हमारे लिए क्या मतलब है। तो सबसे पहले जानते हैं कौन थे स्पिनोजा। बरूक स्पिनोजा का जन्म 1632 में एम्स्टर्डम के एक पुर्तगाल यहूदी परिवार में हुआ था। उनका परिवार उन लोगों में से था जो स्पेन और पुर्तगाल में हो रहे धार्मिक अत्याचार से भागकर नीदरलैंड की खुली हवा में सांस लेने आए थे। उस वक्त एम्स्टर्डम नए विचारों और बहसों का एक बड़ा सेंटर था। स्पिनोजा की शुरुआती पढ़ाई एक पारंपरिक यहूदी स्कूल में हुई, जहां उन्होंने हिब्रू धर्म ग्रंथों को गहराई से पढ़ा। लेकिन उनकी ज्ञान की प्यास यहीं तक सीमित नहीं थी। उन्होंने लैटिन सीखी और रेने देकार्त जैसे उस समय के बड़े दार्शनिकों को पढ़ना शुरू किया। देकार्त का फलसफा, जो हर चीज पर शक करने और उसे तर्क की कसौटी पर कसने की बात करता था, स्पिनोजा के दिलो दिमाग पर छा गया और यहीं से उनके मुश्किल दिनों की शुरुआत हुई। जैसे जैसे स्पिनोजा का तर्क बढ़ता गया, वे अपने समुदाय की पुरानी धार्मिक मान्यताओं पर सवाल उठाने लगे। वे बाइबल को ईश्वर का भेजा हुआ कोई दिव्य संदेश नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक किताब की तरह देखने लगे। वो उस ईश्वर की धारणा को चुनौती दे रहे थे जो इंसानों के अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब रखता है, उनकी प्रार्थनाएं सुनता है और चमत्कार करता है। उनके ये विचार यहूदी समुदाय के लिए किसी पाप से कम नहीं थे। इसका नतीजा ये हुआ कि 27 जुलाई 1656 को, जब वो महज 23 से 24 साल के थे, उन्हें एक औपचारिक समारोह में खेरम या बहिष्कार की सबसे कठोर सजा दी गई। उन्हें यहूदी समुदाय से हमेशा के लिए निकाल दिया गया। इसके बाद स्पिनोजा ने अपनी बाकी की जिंदगी अकेले और बड़ी सादगी में गुजारी। वे चश्मों के लेंस घिसकर अपना गुजारा करते थे ताकि उन्हें किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े और वे आजादी से अपने दर्शन पर काम कर सकें। इसी अकेलेपन में उन्होंने अपनी सबसे महान किताब एथिक्स लिखी, जो उनकी मौत के बाद छपी और जिसने पश्चिमी दर्शन की सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। तो आखिर स्पिनोजा का वो विचार था क्या जो इतना क्रांतिकारी और खतरनाक समझा गया? उस विचार का पूरा सार एक लैटिन लाइन में छिपा है, डोस सिव नैचुरा यानी ईश्वर या प्रकृति। स्पिनोजा के लिए भगवान और प्रकृति दो अलग अलग चीजें नहीं थी बल्कि एक ही सच के दो नाम थे। उन्होंने उस पारंपरिक भगवान की धारणा को पूरी तरह नकार दिया जो एक राजा की तरह आसमान में बैठकर दुनिया को कंट्रोल करता है। स्पिनोजा ने कहा कि ईश्वर कोई इंसान जैसा व्यक्ति नहीं है, ईश्वर कोई ऐसी शक्ति नहीं जो इस दुनिया से बाहर हो, बल्कि ईश्वर खुद ये पूरी सृष्टि है, ये पूरी प्रकृति है। इसे समझने के लिए स्पिनोजा ने सब्सटेंस या पदार्थ का कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने कहा कि पदार्थ वो है जिसे होने के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं है, जो हमेशा से है, हमेशा रहेगा और अनंत है। और ऐसी चीज सिर्फ एक ही हो सकती है, ईश्वर या प्रकृति। दुनिया में हम जो कुछ भी देखते हैं, इंसान, जानवर, पेड़, पहाड़, तारे, ये सब उसी एक पदार्थ के अलग अलग रूप हैं। जैसे समंदर एक है और लहरें, बूंदे, झाग, ये सब उसी एक समंदर के अलग अलग रूप है। ठीक वैसे ही ईश्वर या प्रकृति एक पदार्थ है और बाकी सब कुछ उसी की अलग अलग शक्लें हैं। इस दर्शन को सर्वेश्वरवाद या पैंथीज्म कहते हैं, जिसका मतलब है सब कुछ ईश्वर है। इस नजरिए से ईश्वर कहीं दूर नहीं बल्कि हर कण कण में है। वो कोई बाहरी ताकत नहीं बल्कि इस ब्रह्मांड को चलाने वाले नियम ही ईश्वर है। गुरुत्वाकर्षण का नियम, भौतिकी के नियम, जीवन और मृत्यु का चक्र, यही ईश्वर के काम करने का तरीका है। यहाँ कोई चमत्कार नहीं होता क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है
वो प्रकृति के पक्के नियमों के हिसाब से हो रहा है और यही नियम ईश्वर है। स्पिनोजा का मानना था कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है वो एक तयशुदा कॉस्मिक ऑर्डर का हिस्सा है। इसलिए असली आजादी चीजों को बदलने की कोशिश में नहीं, बल्कि ये समझने में है कि वे जैसी है वैसी क्यों है। ज्ञान की सबसे ऊंची अवस्था प्रकृति के इन्हीं नियमों को समझना और खुद को उस बड़ी व्यवस्था का एक हिस्सा मानकर शांति से जीना है। ये विचार उस समय के लिए बहुत ही क्रांतिकारी था, क्योंकि ये सभी संगठित धर्मों की जड़ पर ही सवाल उठा रहा था। अगर ईश्वर प्रकृति ही है तो फिर किसी धार्मिक व्यक्तित्व या किसी खास किताब की क्या जरूरत। ईश्वर को जानने के लिए आपको बस अपने चारों ओर की दुनिया को तर्क और समझ से देखना है। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। जब 17वीं सदी में यूरोप स्पिनोजा के विचारों को खतरनाक मान रहा था, क्या दुनिया के किसी और कोने में ऐसा ही दर्शन मौजूद था? जवाब है हाँ, और वो कोना था भारत। यहाँ हजारों सालों से एक दर्शन मौजूद था जिसे हम अद्वैत वेदांत के नाम से जानते हैं। अद्वैत का मतलब है जो दो नहीं है। ये दर्शन भी परम सत्य को एक ही मानता है, अलग अलग नहीं। इसके सबसे बड़े गुरु थे 8वीं सदी के महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य। अद्वैत वेदांत का सबसे मुख्य सिद्धांत है ब्रह्मा। उपनिषदों के मुताबिक ब्रह्मा ही एकमात्र और आखिरी सच है। ये ब्रह्मा कैसा है? इसे सच्चिदानंद कहा गया है। सत यानी वो जिसका अस्तित्व हमेशा रहता है, जो कभी खत्म नहीं होता। चित यानी वो जो खुद चेतना या कॉन्शियसनेस है। आनंद यानी वो जो परमानंद का स्रोत है। अद्वैत वेदांत कहता है कि ब्रह्मा सत्य, जगत मिथ्या। इसका मतलब है कि केवल ब्रह्मा ही असली सच है और ये जो दुनिया हमें अपनी आंखों से दिखाई देती है ये माया या एक तरह का भ्रम है। ये ठीक वैसा ही है जैसे हम अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेते हैं। जब तक अंधेरा है सांप असली लगता है, लेकिन रोशनी होते ही या ज्ञान होते ही पता चलता है कि वो तो बस एक रस्सी थी। इसी तरह ये दुनिया और इसमें दिखने वाली विविधता एक भ्रम है। असल में सब कुछ एक ही ब्रह्मा है। और सबसे बड़ी बात जो अद्वैत वेदांत कहता है वो इन महावाक्यों में छिपी है। अहं ब्रह्मास्मि और तत्त्वमसि। अहं ब्रह्मास्मि का मतलब है मैं ब्रह्मा हूं। तत्त्वमसि का मतलब है तुम वही हो। यानी हमारी आत्मा उस परम ब्रह्मा से अलग नहीं है, बल्कि हम खुद ही ब्रह्मा है। अज्ञान की वजह से हम खुद को इस शरीर और मन तक ही सीमित मान लेते हैं और अपनी असलियत को भूल जाते हैं। मोक्ष या मुक्ति का मतलब किसी स्वर्ग में जाना नहीं, बल्कि इसी जीवन में ये महसूस कर लेना है कि मैं और वो परम सत्य एक ही है। वेदांत के बारे में गहराई से जानने के लिए कृपया हमारे पिछले वीडियो को देखिए, जिसका लिंक ऊपर है। अगर आपको ऐसे गहरे विचारों को आसान भाषा में समझना पसंद है, जो दुनिया को देखने का आपका नजरिया बदल सकते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें ऐसे और वीडियो बनाने की हिम्मत देता है। जब हम स्पिनोजा के ईश्वर या प्रकृति और आदि शंकर के ब्रह्मा को साथ रखकर देखते हैं तो हैरान करने वाली समानताएं दिखती हैं। दोनों ही एक परम, अनंत और हर जगह मौजूद सत्ता की बात करते हैं। स्पिनोजा उसे पदार्थ या ईश्वर कहते हैं तो अद्वैत वेदांत उसे ब्रह्मा कहता है। दोनों ही मानते हैं कि इस परम सत्ता का कोई रूप, आकार या इंसानी गुण नहीं है। दोनों ही दर्शन एक तरह से एकत्ववाद या मॉनिज्म की बात करते हैं कि परम सत्य एक है, अनेक नहीं। स्पिनोजा के लिए दुनिया की हर चीज उसी एक ईश्वर का रूप है। अद्वैत वेदांत के लिए भी हर जीव और हर चीज उसी एक ब्रह्मा की ही अभिव्यक्ति है। दोनों दर्शनों का आखिरी मकसद ज्ञान के जरिए इस परम सच को जानना है। स्पिनोजा के लिए ये ज्ञान तर्क से आता है, जबकि अद्वैत में ये गुरु से सुनने, मन में विचारने और ध्यान लगाने से मिलता है। लेकिन इनमें कुछ बहुत जरूरी फर्क भी है। सबसे बड़ा फर्क जगत यानी दुनिया को देखने के नजरिए में है। स्पिनोजा के लिए प्रकृति ही ईश्वर है, ये असली है। उनका दर्शन सर्वेश्वरवाद या पैंथिज्म है, यानी सब कुछ ईश्वर है। वहीं अद्वैत वेदांत के लिए ये जगत माया है। ये पूरी तरह झूठ नहीं है जैसे सपने की दुनिया होती है, लेकिन ये परम सत्य भी नहीं है। परम सत्य तो सिर्फ ब्रह्मा है और जगत उस ब्रह्मा पर पड़े एक पर्दे जैसा है। कुछ जानकार ये भी कहते हैं कि इस मामले में स्पिनोजा का दर्शन रामानुज के विशिष्टाद्वैत के ज्यादा करीब है, जहां जगत को ईश्वर का वास्तविक शरीर माना जाता है। एक और अंतर इच्छा शक्ति या फ्री विल को लेकर है। स्पिनोजा मानते थे कि सब कुछ प्रकृति के नियमों के हिसाब से पहले से तय है और फ्री विल एक भ्रम है, जबकि वेदांत में कर्म के सिद्धांत को बहुत महत्व दिया गया है, जो कहीं न कहीं हमारे चुनाव और उनके नतीजों पर आधारित है। लेकिन इन अंतरों के बावजूद ये समानता कमाल की है। सोचिए, एक दार्शनिक यूरोप में बैठकर बिना कोई भारतीय ग्रंथ पढ़े सिर्फ अपने तर्क के दम पर उसी नतीजे पर पहुंच रहा था जिस पर भारत के ऋषि मुनि हजारों साल पहले ध्यान और चिंतन से पहुंचे थे। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि शायद सच की खोज के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, पर मंजिल अक्सर एक ही होती है।
आप शायद सोच रहे होंगे कि इन सदियों पुराने मुश्किल दर्शन का आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में क्या काम? लेकिन इसका जवाब आज के समय में बहुत गहरा है, खासकर जब हम पर्यावरण संकट से जूझ रहे हैं। अगर हम स्पिनोजा की बात मान ले कि ईश्वर ही प्रकृति है, तो इसका सीधा मतलब है कि प्रकृति का अपमान करना ईश्वर का अपमान करना है। जंगल काटना, नदियों को गंदा करना और धरती को निचोड़ना सिर्फ एक पर्यावरणीय समस्या नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक गुनाह बन जाता है। ये सोच हमें प्रकृति को सिर्फ इस्तेमाल की चीज समझने से रोकती है और उसे एक पवित्र शक्ति के रूप में सम्मान देना सिखाती है। ठीक इसी तरह अद्वैत वेदांत का अहम ब्रह्मास्मि का सिद्धांत हमें याद दिलाता है कि हम सब एक ही चेतना के हिस्से हैं। जो चेतना मुझ में है, वही आप में है, वही एक पेड़ में है और वही एक जानवर में है। जब एकता का ये एहसास मन में जगता है, तो दूसरों के प्रति और प्रकृति के प्रति हिंसा और लालच की भावना अपने आप कम होने लगती है। ये हमें एक दूसरे से और अपने पर्यावरण से गहरे स्तर पर जोड़ता है। भारत में प्रकृति पूजा की परंपरा बहुत पुरानी है। हम पेड़ों, नदियों और पहाड़ों को पूजते आए हैं। स्पिनोजा और अद्वैत वेदांत के ये दर्शन हमारी इसी सांस्कृतिक भावना को एक मजबूत तार्किक आधार देते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि पर्यावरण की रक्षा केवल एक जरूरत नहीं, बल्कि हमारा आध्यात्मिक कर्तव्य है। जब हम प्रकृति को ईश्वर का रूप मानकर उसके साथ जीना सीखते हैं, तो हम सिर्फ बाहरी दुनिया को नहीं बचाते, बल्कि अपने अंदर की शांति को भी खोज लेते हैं। इन दार्शनिकों ने हमें यही सिखाया कि असली खुशी और आजादी दुनिया को जीतने में नहीं, बल्कि उसे समझने और उसके साथ एक होकर जीने में है। तो बरूक स्पिनोजा सिर्फ एक दार्शनिक नहीं थे, बल्कि एक ऐसे विचारक थे जो अपने समय से बहुत आगे थे। उन्होंने ईश्वर को धर्म की किताबों और पूजा पाठ से निकालकर प्रकृति के हर कण में जिंदा कर दिया। उनका डोस सिव नेचुरा का सिद्धांत आज भी हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम जिसे ढूंढ रहे हैं वो कहीं बाहर नहीं, हमारे चारों तरफ ही है। वहीं भारत के अद्वैत वेदांत ने हजारों साल पहले ही उस परम एकता का ऐलान कर दिया था, जहां इंसान और ईश्वर के बीच कोई फासला नहीं है। ये दोनों महान दर्शन, जो दुनिया के दो अलग अलग कोनों और अलग अलग समय में जन्मे, हमें एक ही सच की ओर इशारा करते हैं। हम इस ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं, हम इसी का एक हिस्सा है। ये समझना कि हम सब एक ही महासागर की लहरें हैं, हमारे अहंकार को कम करता है और हमारे दिल में करुणा भरता है। ये हमें प्रकृति का आदर करना सिखाता है और एक बेहतर संतुलित जीवन जीने का रास्ता दिखाता है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या ईश्वर और प्रकृति को एक मानना हमारे समय की सबसे बड़ी जरूरत है? स्पिनोजा और अद्वैत वेदांत के इन विचारों पर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताइए। धन्यवाद।